आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सभी कहीं ना कहीं खो गए हैं। सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, ऑफिस के डेडलाइंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और न जाने कितने डिस्ट्रैक्शंस हमें घेरे रहते हैं। हर दिन हमारे पास हजारों चॉइसेस होती हैं, हजारों चीज़ें करने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हैं? क्या आप भी फील करते हैं कि आपकी एनर्जी सही जगह फोकस नहीं हो रही? 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस और रोम के फिलोसोफर्स ने इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला था। वे जानते थे कि लाइफ में सक्सेस और पीस का राज ये नहीं है कि हम कितना कुछ करते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। उन्होंने सिखाया कि असली विजडम ये जानने में है कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। आज की इस ऑडियो बुक में आपको मिलेंगे वे टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपकी क्लटर्ड माइंड को क्लियर करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ को स्ट्रेट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस करें जो वाकई मैटर करती हैं। यह सिर्फ थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो आपकी एवरीडे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी में, जहां आप सीखेंगे कि कैसे बने मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल बुक बाय डेरियस फोरो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। आज से 5 साल पहले की बात है, जब पॉल अटवल अपने छोटे से गांव जमशेदपुर के पास एक माइनिंग एरिया में खड़ा था और सोच रहा था कि क्या वो कभी इस जगह से निकल पाएगा। 28 साल का ये यंग इंजीनियर अपने करियर में स्टक फील कर रहा था। कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली थी। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थीं और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर डे बाय डे बढ़ रहा था। पॉल का बचपन रांची के एक मिडिल क्लास फैमिली में बीता था। उसके फादर एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और मदर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। पैसों की तंगी हमेशा से ही घर में रही थी, लेकिन पेरेंट्स ने कभी पॉल को ये फील नहीं होने दिया था। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक सक्सेसफुल इंजीनियर बने और फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करे। पॉल ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की थी और अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, लेकिन रियल लाइफ कॉलेज के क्लासरूम से बहुत डिफरेंट थी। जॉब मार्केट में कंपटीशन इतनी ज़्यादा थी कि अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उसे कोई डिसेंट जॉब नहीं मिल रही थी। महीनों से इंटरव्यूज़ दे रहा था, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह से रिजेक्शन मिल जाता था। समटाइम्स टेक्निकल नॉलेज की कमी, समटाइम्स कम्युनिकेशन स्किल्स का इशू और समटाइम्स सिर्फ बैड लक। पॉल का कॉन्फिडेंस हिल गया था और वो डिप्रेशन में जाने लगा था। एक दिन उसे एक माइनिंग कंपनी में जूनियर इंजीनियर की जॉब मिली। सैलरी बहुत कम थी और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे, लेकिन पॉल के पास कोई चॉइस नहीं था। वो झारखंड के एक रिमोट माइनिंग एरिया में शिफ्ट हो गया, जहां फैसिलिटीज मिनिमल थी और सोशल लाइफ ऑलमोस्ट निल थी। डस्टी रोड्स, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और आइसोलेशन से पॉल का मेंटल हेल्थ और भी डिटीरियरेट हो गया। माइनिंग साइट पर काम करना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से चैलेंजिंग था। दिन भर धूल मिट्टी में काम करना, अनसेफ वर्किंग कंडीशंस और सुपरवाइजर का रूड बिहेवियर पॉल को फ्रस्ट्रेटेड कर रहा था। रात को अपने छोटे से रूम में वापस आकर वो सोचता था कि क्या यही उसकी डेस्टिनी है। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी वो यहाँ इस तरह स्ट्रगल कर रहा था। घर से फ़ोन आते थे तो पेरेंट्स पूछते थे कि सब कैसा चल रहा है। पॉल हमेशा कहता था कि सब अच्छा है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। फ्रेंड्स अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, कुछ अच्छी कंपनीज में जॉब्स पा गए थे, कुछ हायर स्टडीज़ कर रहे थे और पॉल यहाँ एक माइनिंग साइट में स्टक था। सोशल मीडिया देखकर और भी डिप्रेसिंग लगता था जब वो अपने बैचमेट्स की सक्सेस स्टोरीज देखता था। महीनों तक ये स्ट्रगल चलता रहा। पॉल का वेट कम हो गया था, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया था और वो हमेशा इरिटेटेड रहता था। वर्क परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो रहा था और सुपरवाइजर उससे खुश नहीं था। कई बार लगता था कि वो जॉब भी खो देगा। फाइनेंशियल प्रेशर भी था क्योंकि घर को सपोर्ट करना था और खुद का भी एक्सपेंस था। एक शाम पॉल माइनिंग साइट से वापस आ रहा था तो उसे ग्राउंड पर कुछ पेपर्स बिखरे हुए दिखे। क्यूरियोसिटी में उसने उन पेपर्स को उठाया तो देखा कि वे कुछ लेटर्स के प्रिंट आउट्स थे। पेजेस पुराने और डर्टी थे, लेकिन कंटेंट इंटरेस्टिंग था। ये लेटर्स किसी एंशिएंट फिलोसोफर के थे जो लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे थे। पॉल को फिलॉसफी में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस मोमेंट में कुछ ऐसा था कि वो उन लेटर्स को पढ़ने बैठ गया। पहला लेटर उसे कंफ्यूज कर गया, लेकिन कुछ लाइंस उसे टच कर गईं। उसमें लिखा था कि लाइफ में जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनके लिए वरी करना बेकार है। हमें सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। पॉल को लगा जैसे कोई डायरेक्टली उससे बात कर रहा हो।
उसकी सारी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली यही थी कि वो उन चीज़ों के लिए स्ट्रेस कर रहा था जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। अगले कुछ दिनों में पॉल उन लेटर्स को बार बार पढ़ता रहा। हर लेटर में कोई ना कोई प्रैक्टिकल विजडम थी जो उसकी करंट सिचुएशन पर अप्लाई हो रही थी। धीरे धीरे उसका पर्सपेक्टिव चेंज होने लगा। वो रियलाइज करने लगा कि उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल था। उसे अपना अप्रोच चेंज करना था, न कि सर्कमस्टांसेस का वेट करना था। लेटर्स में लिखा था कि हर ऑब्स्टिकल एक अपॉर्चुनिटी है अगर हम उसे सही एंगल से देखें। पॉल को लगा कि ये माइनिंग जॉब भी शायद कोई लेसन सिखाने आई है। वो अपने एटीट्यूड को चेंज करने का डिसाइड किया। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट वर्किंग कंडीशंस, वो उन्हें इम्प्रूव करने के तरीके सोचने लगा। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ, वो अपने स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करने लगा। स्लोली पॉल का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो वर्क पे मोर प्रोएक्टिव बना। प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करने के साथ साथ उनके सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करने लगा। कोवर्कर्स इनिशियली सरप्राइज थे क्योंकि पहले वो हमेशा नेगेटिव रहता था, लेकिन अब कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहा था। सुपरवाइजर भी नोटिस करने लगा कि पॉल का अप्रोच डिफरेंट हो गया है। लेटर्स में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हमें डेली अपने एक्शंस और थॉट्स को एग्जामिन करना चाहिए। पॉल ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन को रिव्यू करता था, देखता था कि कहाँ उसने अच्छा किया और कहाँ इम्प्रूव कर सकता है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन उसे बहुत हेल्प कर रहा था। धीरे धीरे पॉल का कॉन्फिडेंस रिटर्न आने लगा। वो रियलाइज कर रहा था कि सर्कमस्टांसेस हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि हम सर्कमस्टांसेस को कैसे हैंडल करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। माइनिंग साइट की हार्डशिप्स अब उसे ट्रेनिंग ग्राउंड लग रही थी, जो उसे मेंटली स्ट्रांग बना रही थी। फिजिकली डिमांडिंग वर्क उसे डिसिप्लिन सिखा रहा था। कुछ महीनों बाद कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया जिसमें प्रोसेस इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। पॉल ने अपना प्रपोजल सबमिट किया जो इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव था। मैनेजमेंट इंप्रेस्ड हुई और पॉल को प्रोजेक्ट लीड बनाया गया। ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। सफलता मिली तो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद पॉल की रेपुटेशन कंपनी में बेहतर हो गई। उसे प्रमोशन मिला और सैलरी भी इंक्रीज हुई। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये था कि उसका माइंडसेट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। अब वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता था। चैलेंजेस से घबराने के बजाय उन्हें टैकल करने के इनोवेटिव वे सोचता था। लेटर्स की टीचिंग के अकॉर्डिंग पॉल ने अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। वो टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप कर रहा था। कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क किया, टीम मैनेजमेंट सीखा और इंडस्ट्री के लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने लगा। माइनिंग साइट की लाइब्रेरी से जो भी बुक्स मिलती थी वो पढ़ता था। 1 साल बाद पॉल को एक बड़ी माइनिंग कंपनी से ऑफर आया। पोजीशन बेटर थी, सैलरी सिग्निफिकेंटली हायर थी और लोकेशन भी अच्छा था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यह ऑफर उसकी हार्ड वर्क और चेंज्ड एटीट्यूड के कारण आया था। इंटरव्यू में जब पूछा गया कि उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, तो पॉल ने कहा कि वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है। न्यू जॉब में पॉल ने अपनी फिलॉसफी को कंटिन्यू रखा। वो टीम के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच रखता था, प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लाता था और हमेशा लर्निंग माइंडसेट मेंटेन करता था। कॉलीग्स उसे हेल्पफुल और पॉजिटिव पर्सन मानते थे। स्लोली वो डिपार्टमेंट का एक वैल्यूएबल मेंबर बन गया। 2 साल बाद पॉल को एक इंटरनेशनल माइनिंग कंपनी से ऑफर आया। यह अपॉर्चुनिटी उसके करियर का बिगेस्ट ब्रेक था। फॉरेन असाइनमेंट था, सैलरी मल्टीपल टाइम्स बेहतर थी और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एक्सीलेंट थे। पॉल को लगा कि वे लेटर्स जो उसे एक्सीडेंटली मिले थे वे एक्चुअली उसकी लाइफ चेंज करने आए थे। असाइनमेंट के लिए पॉल को ऑस्ट्रेलिया जाना था। ये उसके लिए कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस था। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल और हायर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन अब पॉल मेंटली प्रिपेयर्ड था। लेटर्स की टीचिंग्स उसे हर सिचुएशन में गाइड कर रही थी। वो जानता था कि अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस ही सक्सेस की कीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनिशियल मंथ्स चैलेंजिंग थे। वर्क कल्चर डिफरेंट था, एक्सेंट समझने में प्रॉब्लम होती थी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी हायर थे। लेकिन पॉल ने गिव अप नहीं किया। वो एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करता था, लोकल कॉलीग से हेल्प मांगता था और कंटिन्यूसली अपने स्किल्स को अपग्रेड करता था। लेटर्स में पढ़ी एक बात हमेशा रिमेंबर रखता था कि एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। 6 मंथ्स में पॉल का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो गया। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनी और मैनेजमेंट उससे इम्प्रेस था। कंपनी ने उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया और परमानेंट पोजीशन का ऑफर दिया। पॉल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये उसके करियर गोल्स अलाइन कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के बाद पॉल ने अपने पेरेंट्स को विजिट करने के लिए इंडिया बुलाया। जब वे झारखंड से ऑस्ट्रेलिया आए तो उनकी खुशी देखने लायक थी। वे प्राउड थे कि उनका बेटा इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर चुका है। पॉल ने उन्हें बताया कि ये जर्नी आसान नहीं थी,
लेकिन जो लेसन्स उसे मिले थे वे इनवैल्यूएबल थे। पेरेंट्स को पॉल की स्टोरी सुनकर बहुत इंस्पिरेशन मिली। वे समझ गए कि सक्सेस सिर्फ गुड अपॉर्चुनिटीज मिलने से नहीं आती, बल्कि माइंडसेट और अप्रोच से आती है। पॉल ने उन्हें वे लेटर्स भी दिखाए जो उसकी लाइफ चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पेरेंट्स इम्प्रेस थे कि कैसे एंशिएंट विजडम मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया में पॉल ने एक इंडियन कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन किया जहां वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता था। मेनी यंग प्रोफेशनल्स स्ट्रगल कर रहे थे और पॉल की स्टोरी उन्हें मोटिवेट करती थी। वो बताता था कि सर्कमस्टांसेस कितनी भी डिफिकल्ट हों, अगर हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहें तो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। पॉल का करियर ट्रैजेक्टरी अब अपवर्ड था। कंपनी में सीनियर पोजीशंस मिल रही थी, सैलरी इंक्रीजेस रेगुलर थे और रेपुटेशन इंडस्ट्री में बन रही थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो मेंटली हैप्पी और सेटिस्फाइड था। लेटर्स की टीचिंग्स उसे बैलेंस लाइफ जीने में हेल्प कर रही थी। वर्क सक्सेस के साथ साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी मेंटेन कर रहा था। एक दिन पॉल को रियलाइज हुआ कि जो लेटर्स उसे एक्सीडेंटली मिले थे वे एक्चुअली ऐसे प्रिंसिपल्स कंटेन करते थे जो मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लिए वेरी रेलेवेंट हैं। उसने डिसाइड किया कि वो इन टीचिंग्स को मोर सिस्टमैटिकली स्टडी करेगा और दूसरों के साथ शेयर करेगा। पॉल ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये लेटर्स स्टोइक फिलॉसफी का पार्ट थे। एंशिएंट ग्रीक और रोमन फिलोसोफर्स ने ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे जो प्रैक्टिकल विजडम के लिए फेमस थे। मॉडर्न साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प बुक्स में भी इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। पॉल को लगा कि ये नॉलेज ट्रेजर है जो हर स्ट्रगलिंग प्रोफेशनल के काम आ सकती है। पॉल ने एक ब्लॉग स्टार्ट किया जहां वो अपनी जर्नी शेयर करता था और स्टोइक प्रिंसिपल्स को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता था। ब्लॉग पॉपुलर हो गया क्योंकि कंटेंट ऑथेंटिक था और प्रैक्टिकल था। रीडर्स को लगता था कि ये थियरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आ रही एडवाइस है। ब्लॉग की सक्सेस से मोटिवेटेड होकर पॉल ने वर्कशॉप्स कंडक्ट करना स्टार्ट किया। वीकेंड में वो यंग प्रोफेशनल्स के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करता था जहां माइंडसेट डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ के टॉपिक्स पर स्पीक करता था। रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था क्योंकि पॉल का अप्रोच यूनिक था। कंपनी में भी पॉल ने मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। जूनियर कॉलीग्स को गाइडेंस देता था कि कैसे वे अपने करियर में ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेनी पीपल पॉल को क्रेडिट करते थे कि उसकी गाइडेंस से उनका प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव हुआ है। 5 इयर्स बाद पॉल ने अपनी सक्सेस स्टोरी को बुक फॉर्म में लिखने का डिसाइड किया। बुक में वो अपनी जर्नी शेयर करने के साथ साथ उन स्टोइक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करता था जो उसकी लाइफ चेंज करने में हेल्पफुल थे। बुक का टाइटल रखा था कि कैसे फोकस और डिटर्मिनेशन से कोई भी पर्सन अपनी सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकता है। बुक पब्लिश होने के बाद पॉल को स्पीकिंग एंगेजमेंट्स मिलने लगे। कॉर्पोरेट इवेंट्स, कॉलेजेस और प्रोफेशनल एसोसिएशंस में इनवाइट करते थे। पॉल का मैसेज सिंपल था बट पावरफुल। नेवर गिव अप, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। ये मैसेज रेजोनेट करता था क्योंकि पॉल खुद इन प्रिंसिपल्स को लाइव करके सक्सेसफुल बना था। आज पॉल एक सक्सेसफुल माइनिंग इंजीनियर है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, फाइनेंशियली स्टेबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटली पीसफुल है। उसकी जर्नी झारखंड के एक स्ट्रगलिंग इंजीनियर से इंटरनेशनल प्रोफेशनल तक का ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पिरेशन है कि कैसे माइंडसेट चेंज से लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। पॉल अभी भी वे ओरिजिनल लेटर्स प्रिजर्व करके रखता है जो उसे उस दिन मिले थे। वे लेटर्स उसे रिमाइंड करते रहते हैं कि लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है अगर हम राइट पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करें। पॉल का मानना है कि वे लेटर्स एक्सीडेंटली नहीं बल्कि यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग उसे मिले थे। पॉल की स्टोरी प्रूव करती है कि सक्सेस एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इंटरनल स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करती है। सर्कमस्टांसेस डिफिकल्ट हो या आसान, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। पॉल ने ये सीखा कि ऑब्स्टिकल्स वो स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो हमें हायर लेवल पर ले जाते हैं। आज जब पॉल अपनी जर्नी को रेट्रोस्पेक्ट में देखता है तो उसे लगता है कि जो भी स्ट्रगल्स उसने फेस किए थे वे एक्चुअली उसे प्रिपेयर कर रहे थे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। माइनिंग साइट की हार्डशिप्स ने उसे रेजिलिएंट बनाया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ने उसे वैल्यू ऑफ मनी समझाई और आइसोलेशन ने उसे सेल्फ रिलायंट बनाया। पॉल का मैसेज हर उस पर्सन के लिए है जो करंट में स्ट्रगल कर रहा है। योर करंट सिचुएशन इज नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन। अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें और नेवर गिव अप करें तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। टाइम लग सकता है, पाथ डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन श्योर है। पॉल अभी भी लेटर्स की टीचिंग्स फॉलो करता है, डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है और कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करता है। ये फिलॉसफी उसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ हैप्पी ह्यूमन बीइंग भी बनाती है।
पॉल अथुल की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एंशिएंट विजडम मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। स्टोइक फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट हैं और प्रैक्टिकल हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। पॉल ने ये प्रूव किया कि कोई भी पर्सन कितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर वो राइट माइंडसेट अडॉप्ट करे और नेवर गिव अप करे। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। डैरियस फोरू की ये रिमार्केबल बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल, एग्जैक्टली यही सिखाती है। ये बुक सिर्फ एक ऑर्डिनरी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि ये एंशिएंट स्टोइक फिलॉसफी के टाइमलेस विजडम को मॉडर्न लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करती है। स्टोइसिज्म, जो कि हजारों साल पुराना फिलॉसफी है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस के टाइम में था। लेकिन इसे समझना और इम्प्लीमेंट करना आज के ज़माने में और भी ज़रूरी हो गया है। जब हम स्टोइसिज्म की बात करते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये इमोशनलेस होने के बारे में है या फिर हर सिचुएशन को सिंपली एक्सेप्ट कर लेने के बारे में है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। स्टोइसिज्म एक्चुअली प्रैक्टिकल विजडम के बारे में है। ये आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके कंट्रोल में है, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में अननेसेसरीली वरी ना करें। ये फिलॉसफी आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, इमोशनली बैलेंस रखती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का तरीका बताती है। डैरियस फोरू ने इस बुक में स्टोइक लेटर्स का फॉर्मेट चूज़ किया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव अप्रोच है। लेटर्स का फॉर्मेट पर्सनल और इंटीमेट फील देता है, जैसे कि कोई वाइज मेंटर आपको पर्सनली गाइडेंस दे रहा हो। यह अप्रोच सेनेका के फेमस लेटर्स टू लुसीलियस से इंस्पायर्ड है, जहां सेनेका ने अपने फ्रेंड लुसीलियस को प्रैक्टिकल फिलॉसफी के बारे में लेटर्स लिखे थे। सिमिलरली ये बुक भी उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाती है, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। इस बुक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये फिलॉसफी को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर नहीं छोड़ती, बल्कि इसे डेली लाइफ के प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करने का तरीका बताती है। आज के टाइम में हमें ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत है जो थियोरेटिकल ना हो बल्कि एक्शनेबल हो। हमें ऐसे टूल्स चाहिए जो हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकें। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या होम मेकर हैं, इस बुक के प्रिंसिपल्स आपकी हर रोल में हेल्पफुल होंगे। मॉडर्न सोसाइटी में हमारी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हमारे सामने चॉइसेस का ओवरलोड है। हर मोमेंट में हज़ारों ऑप्शंस हैं, हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए compete कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज हमें कन्विंस कर रही हैं कि हमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। इस सब के बीच में ये डिसाइड करना कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्किल बन गई है। स्टोइसिज्म आपको ये स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे आप नॉइज़ को फिल्टर आउट करें और सिग्नल पर फोकस करें। ये आपको बताता है कि कैसे आप अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करें और उन पर कंसिस्टेंट एक्शन लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये आपको मेंटल फ्रेमवर्क देता है जिससे आप एनी सिचुएशन में काम और रैशनल रह सकें। इस बुक में जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट थीम्स को कवर करते हैं। कुछ लेटर्स टाइम मैनेजमेंट के बारे में हैं, कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में हैं, कुछ करियर और सक्सेस के बारे में हैं और कुछ इनर पीस और हैप्पीनेस के बारे में है। लेकिन सभी लेटर्स का सेंट्रल थीम यही है कि कैसे आप फोकस रखें और अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें। टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि टाइम आपका सबसे वैल्यूबल रिसोर्स है। हम सभी को सेम 24 आवर्स मिलते हैं, लेकिन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच डिफरेंस ये है कि वो इन 24 आवर्स को कैसे यूज़ करते हैं। स्टोइक्स बिलीव करते थे कि पास्ट पर रिग्रेट करना और फ्यूचर की एंग्जाइटी करना टाइम की वेस्ट है। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना ही रियल प्रोडक्टिविटी है। जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो स्टोइसिज्म आपको बताता है कि कैसे आप हेल्दी बाउंड्री सेट करें। यह आपको सिखाता है कि हर पर्सन के एक्शंस और इमोशंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप सिर्फ अपने एक्शंस और रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यह अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर देती है और आपको इमोशनल पीस देती है। करियर और सक्सेस के मामले में स्टोइसिज्म आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है। यह आपको सिखाता है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन और क्विक रिजल्ट्स के पीछे न भागें। इंस्टेड अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस करें, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें और कंसिस्टेंट एफर्ट डालें। सक्सेस तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी फोकस प्रोसेस पे होनी चाहिए, रिजल्ट्स पर नहीं। इनर पीस और हैप्पीनेस के लिए स्टोइसिज्म का अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल है। यह आपको बताता है कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंडेंट नहीं है। यह आपके माइंडसेट और पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। जब आप ये रियलाइज करते हैं कि आपकी हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में है, तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
इस बुक की एक और बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये मॉडर्न रिसर्च और एंशिएंट विजडम को कंबाइन करती है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के लेटेस्ट फाइंडिंग्स स्टोइक प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हैं। जो बातें स्टोइक फिलोसोफर्स हजारों साल पहले कह रहे थे वो आज साइंस भी प्रूव कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको प्रैक्टिकल और साइंटिफिक बैकिंग देती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए स्टोइक टेक्निक्स बहुत ही इफेक्टिव हैं। जब आप समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो जाता है। आप सिर्फ उन चीज़ों पर एनर्जी स्पेंड करते हैं जहां आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। ये अप्रोच न सिर्फ स्ट्रेस रिड्यूस करता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी स्टोइक प्रिंसिपल से इम्प्रूव होती है। जब आप इमोशनल रिएक्शंस के बजाय रैशनल थिंकिंग से डिसीजंस लेते हैं तो आपकी चॉइसेस बेटर होती हैं। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि कैसे आप पॉज लें, सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लें। यह स्किल पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर जगह यूजफुल है। फाइनेंशियल प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट के लिए भी स्टोइक प्रिंसिपल्स बहुत हेल्पफुल हैं। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि ट्रू वेल्थ कंटेनमेंट में है, अक्यूमुलेशन में नहीं। ये आपको बताता है कि कैसे आप इनफ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और अननेसेसरी डिजायर्स को कंट्रोल करें। यह अप्रोच फाइनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूस करता है और आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। हेल्थ और वेलनेस के मामले में भी स्टोइसिज्म का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। माइंड बॉडी कनेक्शन को स्टोइक्स बहुत पहले से अंडरस्टैंड करते थे। मेंटल पीस फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। जब आप मेंटली काम और बैलेंस्ड होते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेटर होती है। इस बुक में इन सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने के लिए भी स्टोइक फिलॉसफी बहुत वैल्यूएबल है। ग्रेट लीडर्स हमेशा काम अंडर प्रेशर होते हैं, वो रैशनल डिसीजंस लेते हैं और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो कि एक स्टोइक फिलॉसफर भी था और रोमन एम्परर भी, उसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। उसने शो किया कि कैसे स्टोइक प्रिंसिपल्स के साथ इफेक्टिव लीडरशिप की जा सकती है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए भी क्लियर माइंड जरूरी है। जब आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री होते हैं और फोकस्ड होते हैं तो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग इंप्रूव होती है। स्टोइसिज्म आपको ये मेंटल क्लैरिटी देता है जिससे आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर सकते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। पेरेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टोइक प्रिंसिपल्स बहुत यूजफुल हैं। चिल्ड्रन को रेज करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेरेंट्स के रूप में हमें काम और पेशेंट रहना पड़ता है। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने चिल्ड्रन को गुड वैल्यूज दें, उनकी मिस्टेक्स पर ओवर रिएक्ट ना करें और उनके डेवलपमेंट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें। एजुकेशन और लर्निंग के मामले में भी स्टोइसिज्म का अप्रोच यूनिक है। यह आपको सिखाता है कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हमें हमेशा हम्बल रहना चाहिए और न्यू थिंग्स सीखने के लिए ओपन रहना चाहिए। ये माइंडसेट आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करने में हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए भी स्टोइक प्रिंसिपल्स हेल्पफुल हैं। आज के डिजिटल एज में हम सभी टेक्नोलॉजी से सराउंडेड हैं। सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन इनका ओवर यूज हमारी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। स्टोइसिज्म आपको बैलेंस्ड अप्रोच सिखाता है जिससे आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले सकें बट उसके नेगेटिव इफेक्ट से बच सकें। एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी स्टोइक माइंडसेट हेल्पफुल है। स्टोइक्स बिलीव करते थे कि हम सभी कॉस्मिक ऑर्डर का पार्ट हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर के साथ हार्मनी में रहें। ये पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने में हेल्प करता है और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में मोटिवेट करता है। कम्युनिटी सर्विस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में भी स्टोइसिज्म का क्लियर गाइडेंस है। इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ कम्युनिटी का वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। स्टोइक्स बिलीव करते थे कि हमें सोसाइटी के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यह अप्रोच आपको पर्पस ड्रिवन लाइफ देता है। एजिंग और मॉर्टालिटी के साथ डील करने के लिए भी स्टोइक फिलॉसफी वैल्यूएबल है। लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चैलेंजेस आती हैं। ग्रोइंग ओल्ड, हेल्थ इश्यूज, लॉस ऑफ लव्ड वंस, ये सब नेचुरल प्रोसेसेस हैं। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि इन चैलेंजेस को कैसे ग्रेसफुली हैंडल करें और लाइफ के हर स्टेज में मीनिंग फाइंड करें। ट्रैवल और न्यू एक्सपीरियंसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी स्टोइक माइंडसेट हेल्पफुल है। नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना, नए कल्चर्स को एक्सपीरियंस करना, ये सब पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखें। स्टोइसिज्म आपको ये बैलेंस सिखाता है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में भी स्टोइक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। कंपटीशन, विनिंग, लूजिंग, परफॉर्मेंस प्रेशर, इन सब को हैंडल करने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है।
स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि कैसे आप एफर्ट पर फोकस करें, रिजल्ट्स की अटैचमेंट न करें और हर सिचुएशन से लर्निंग लें। आर्ट और क्रिएटिविटी के फील्ड में भी स्टोइक माइंडसेट वैल्यूएबल है। क्रिएटिव वर्क में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। कभी इंस्पिरेशन मिलता है, कभी नहीं। कभी वर्क अप्रिशिएट होता है, कभी नहीं। स्टोइसिज्म आपको कंसिस्टेंट रहने की स्ट्रेंथ देता है और एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंसी कम करता है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में भी स्टोइक प्रिंसिपल्स हाईली एप्लीकेबल है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, कंपटीशन, फेलियर, सक्सेस, इन सब को हैंडल करने के लिए इमोशनल बैलेंस जरूरी है। स्टोइसिज्म आपको लॉन्ग टर्म विजन देता है और शॉर्ट टर्म सेटबैक से डिस्टर्ब नहीं होने देता। इस बुक में हर लेटर एक स्पेसिफिक टॉपिक को एड्रेस करता है, लेकिन सभी लेटर्स में कॉमन थ्रेड ये है कि कैसे आप माइंडफुल लिविंग प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट आज बहुत पॉपुलर है, लेकिन स्टोइक्स इसे हजारों साल पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग, इंटेंशनल लिविंग, ये सब स्टोइक फिलॉसफी के कोर एलिमेंट्स हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी स्टोइसिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव पॉजिटिव हो जाता है। आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगते हैं जो आपके पास है, इंस्टेड ऑफ उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन करने के जो आपके पास नहीं है। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर देती है। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने के लिए भी स्टोइक मेथड्स बहुत इफेक्टिव हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का कल्चर है। हम सब कुछ इमीडिएटली चाहते हैं, लेकिन रियल सक्सेस और सैटिस्फैक्शन डिलेड ग्रेटिफिकेशन से आते हैं। स्टोइसिज्म आपको पेशेंस और परसिवेरेंस सिखाता है। फॉरगिवनेस और लेटिंग गो के कॉन्सेप्ट्स भी स्टोइसिज्म में सेंट्रल हैं। पास्ट मिस्टेक्स, हर्ट फीलिंग्स, रिजेंटमेंट, ये सब नेगेटिव इमोशंस हमारी एनर्जी ड्रेन करती है। स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि कैसे आप इन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करें और फॉरवर्ड मूव करें। ये मेंटल फ्रीडम आपको पीस और क्लैरिटी देती है। सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म भी स्टोइक लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आज की कंज्यूमर कल्चर में हमें कंटिन्यूअसली बताया जा रहा है कि हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन स्टोइसिज्म आपको सिखाता है कि ट्रू हैप्पीनेस मटेरियल पोजेशंस में नहीं है। सिंपल लिविंग और क्लियर थिंकिंग ही रियल वेल्थ है। पर्पस और मीनिंग फाइंड करना भी स्टोइक फिलॉसफी का सेंट्रल थीम है। बहुत से लोग लाइफ में डायरेक्शन लैक करते हैं। वो नहीं जानते कि उनका रियल पर्पस क्या है। स्टोइसिज्म आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन के टूल्स देता है, जिससे आप अपने वैल्यूज क्लैरिफाई कर सकें और मीनिंगफुल गोल्स सेट कर सकें। रेजिलियंस और बाउंस बैक एबिलिटी भी स्टोइक ट्रेनिंग से डेवलप होती है। लाइफ में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। चैलेंजेस, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब इनेविटेबल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन सेटबैक से कैसे रिकवर करते हैं। स्टोइसिज्म आपको मेंटल टफनेस देता है, जो आपको क्विकली बाउंस बैक करने में हेल्प करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्टोइक प्रिंसिपल्स से इंप्रूव होती हैं। जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आप बेटर कम्युनिकेट करते हैं। आप लिसनिंग में बेटर होते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस करते हैं। यह स्किल पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप्स में वैल्यूएबल है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी स्टोइक अप्रोच बहुत हेल्पफुल है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो होती रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन्हें कैसे हैंडल करते हैं। स्टोइसिज्म आपको पर्सपेक्टिव देता है, जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकें और विन विन सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें। टाइम पर्सपेक्टिव और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स भी स्टोइसिज्म में इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अचीव करना ये स्टोइक अप्रोच है। ये माइंडसेट, फाइनेंशियल प्लानिंग, हेल्थ मेंटेनेंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, हर एरिया में हेल्पफुल है। सेल्फ अवेयरनेस और इंट्रोस्पेक्शन भी स्टोइक प्रैक्टिस के कोर एलिमेंट्स हैं। रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट और कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब स्टोइक हैबिट्स हैं। डेली रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिस आपको अपने एक्शंस और थॉट्स को मॉनिटर करने में हेल्प करता है। मेंटरशिप और टीचिंग भी स्टोइक ट्रेडिशन का पार्ट है। जो नॉलेज और विजडम आपको मिला है, उसे आगे पास करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह अप्रोच नॉट ओनली दूसरों की हेल्प करता है, बल्कि आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग को भी डीपन करता है। कल्चरल अडेप्टेशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी मॉडर्न स्टोइसिज्म के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आज की वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करना और रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। स्टोइसिज्म आपको ओपन माइंडेड अप्रोच देता है। इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट के लिए भी स्टोइक माइंडसेट वैल्यूएबल है। चेंज कांस्टेंट है और हमें इसे एम्ब्रेस करना सीखना चाहिए। स्टोइसिज्म आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है और चेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने की पर्सपेक्टिव देता है।
इस बुक का स्ट्रक्चर बहुत ही थॉटफुल है। हर लेटर इंडिपेंडेंट है, यानी आप कोई भी लेटर रैंडम ऑर्डर में पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही सभी लेटर्स कलेक्टिवली एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी प्रेजेंट करते हैं। यह डिज़ाइन बिजी लाइफस्टाइल के लिए परफेक्ट है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालकर कोई भी लेटर पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और एक्शनेबल स्टेप्स भी इस बुक में इंक्लूड किए गए हैं। थियरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स दी गई हैं। डेली जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ये सब बुक का पार्ट है। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि आप सिर्फ पैसिव रीडर न बने बल्कि एक्टिव प्रैक्टिशनर बने। पर्सनल स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी बुक में इंक्लूडेड है। ये एग्जाम्पल्स आपको शो करते हैं कि कैसे स्टोइक प्रिंसिपल्स को रियल सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है। ये रिलेटेबिलिटी आपको कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। साइंटिफिक बैकिंग और रिसर्च रेफरेंसेस भी बुक में प्रोवाइडेड है। ये क्रेडिबिलिटी ऐड करता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है कि जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हैं वो साइंटिफिकली साउंड है। साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के फाइंडिंग्स स्टोइक विजडम को सपोर्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव लर्निंग अप्रोच भी बुक में अडॉप्टेड किया गया है। स्टार्टिंग लेटर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं और ग्रेजुअली एडवांस टॉपिक्स कवर्ड होते हैं। ये प्रोग्रेशन आपको कंफर्टेबल लर्निंग एक्सपीरियंस देता है और ओवरवेलमिंग नहीं लगता। क्रॉस रेफरेंसेस और कनेक्शंस भी लेटर्स के बीच प्रोवाइडेड है। ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है और शो करता है कि कैसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। यह होलिस्टिक अप्रोच डीपर लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। मॉडर्न चैलेंजेस और कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी बुक में एड्रेस किए गए हैं। डिजिटल डिटॉक्स, वर्क लाइफ बैलेंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डिसीजन फटीग, ये सब मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए एंशिएंट विजडम के सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ये रेलेवेंस बुक को करंट और प्रैक्टिकल बनाता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव और कल्चरल सेंसिटिविटी भी बुक में मेंटेन की गई है। स्टोइसिज्म वेस्टर्न फिलॉसफी है, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कैसे इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है, ये भी डिस्कस किया गया है। फ्यूचर प्लानिंग और विजन सेटिंग के लिए भी स्टोइक फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड किया गया है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वैल्यूज बेस्ड प्लानिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ के कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। यह अप्रोच आपको मीनिंगफुल और पर्पसफुल फ्यूचर क्रिएट करने में हेल्प करता है। कम्युनिटी बिल्डिंग और सोशल कनेक्शंस भी बुक का इंपॉर्टेंट थीम है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिटी वेलफेयर भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकें, ये भी डिस्कस किया गया है। लेगेसी और कंट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लोर किए गए हैं। आपकी लाइफ का इम्पैक्ट क्या होगा, आप कैसे रिमेंबर्ड जाना चाहते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बुक एड्रेस करती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हैप्पीनेस और सक्सेस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करते, ये आपके इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंड करते हैं। जब आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो आपकी पूरी लाइफ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाती है। आप विक्टिम मेंटालिटी से ओनर मेंटालिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। आप प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट्स के रूप में नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने लगते हैं। स्टोइक फिलॉसफी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप करने में हेल्प करता है। अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उन्हें मैनेज करना और दूसरों के इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल करना, ये सब मॉडर्न वर्ल्ड में क्रूशियल स्किल्स हैं। इस बुक के थ्रू आप ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। मेंटल मॉडल्स और थिंकिंग फ्रेमवर्क्स भी बुक का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और एनालिसिस के लिए कुछ स्पेसिफिक मेंटल मॉडल्स होते हैं जो स्टोइक्स यूज करते थे। ये मॉडल्स आज भी उतने ही इफेक्टिव हैं और आपकी थिंकिंग क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी हैंडलिंग भी स्टोइक अप्रोच में सेंट्रल है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमें अनसर्टेनिटी के साथ डील करना पड़ता है। स्टोइसिज्म आपको टूल्स देता है जिससे आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस कर सकें और कैलकुलेटेड रिस्क्स ले सकें। पर्सनल ब्रांड और रेपुटेशन बिल्डिंग के लिए भी स्टोइक प्रिंसिपल्स वैल्यूएबल है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी, ये सब स्टोइक वैल्यूज हैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाने में हेल्प करते हैं। आज के सोशल मीडिया एज में ऑथेंटिक पर्सनल ब्रांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक की लैंग्वेज सिंपल और एक्सेसिबल है। फिलॉसफी के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। टेक्निकल जार्गन अवॉइड किया गया है और कॉन्वर्सेशनल टोन मेंटेन किया गया है। यह अप्रोच बुक को रीडेबल और एंजॉयबल बनाता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की गाइडेंस भी स्टेप बाय स्टेप दी गई है। आप कैसे शुरुआत करें, कैसे ग्रेजुअली प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें, कैसे प्रोग्रेस ट्रैक करें, ये सब डिटेल में कवर्ड किया गया है।
ये रोड मैप आपको क्लियर डायरेक्शन देता है। कॉमन मिस्टेक्स और पिटफॉल्स भी आइडेंटिफाइड किए गए हैं। बिगिनर्स जो टिपिकल एरर्स करते हैं उन्हें अवॉइड करने के टिप्स दिए गए हैं। यह प्रोएक्टिव अप्रोच आपको स्मूथ लर्निंग जर्नी देता है। सक्सेस मैट्रिक्स और एवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी डिस्कस्ड किए गए हैं। आप कैसे मेजर करेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, कौन से इंडिकेटर्स देखने हैं, कैसे एडजस्ट करना है अगर कुछ काम नहीं कर रहा, ये सब प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी बुक में एड्रेस किया गया है। फिलॉसफी को अडॉप्ट करना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना चैलेंजिंग है। कैसे आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रख सकें और कंसिस्टेंट रह सकें, इसके स्ट्रैटेजीज प्रोवाइडेड किए गए हैं। इंटीग्रेशन विद डेली रूटीन भी डिटेल में डिस्कस्ड किया गया है। मॉर्निंग रूटीन्स, इवनिंग रिफ्लेक्शंस, वीकली रिव्यूज, मंथली असेसमेंट्स, ये सब प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जो स्टोइक लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती हैं। यह सिस्टमैटिक अप्रोच सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। तो मित्रों, ये बुक सिर्फ रीडिंग मटेरियल नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। स्टोइक फिलॉसफी के टाइमलेस विजडम को मॉडर्न लाइफ के प्रैक्टिकल चैलेंजेस के साथ कनेक्ट करने का जो तरीका डारियस फुरू ने अपनाया है वो ट्रूली रिमार्केबल है। ये बुक आपको न सिर्फ फिलॉसफी समझने में हेल्प करेगी, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिकल रोड मैप भी देगी। आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में इनर पीस और मेंटल क्लैरिटी होना एक ह्यूज एडवांटेज है। जब आप स्टोइक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है और आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं होता, बल्कि आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ सभी एरियाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।